गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चैप्टर नंबर 1 सेट्स का क्लास 11 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का। और बच्चों ये मेरा इसका 5वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट के बारे में। ये बच्चों बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है बच्चों जो है इसको करते हैं और फिर इसके बाद जो है हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.5। बच्चों आप सभी को पता है कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मैं पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 1.5 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 सेट्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो बच्चों आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो बच्चों आप हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोगों ने जो है कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से घटा देते थे और कॉम्प्लीमेंट्री बच्चों हम 90 में से घटा देते थे। ठीक है बच्चों, वैसे ही कुछ यहाँ पे होता है बच्चों, कोई चीज पूरी है उसमें से घटाने पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आ जाता है। इस तरीके से बच्चों आप समझ लीजिए। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है सेट, फिर उसके बाद बच्चों पढ़ा था सबसेट। याद हो बच्चों, सबसेट में एक हमारा टर्म आया था यूनिवर्सल सेट, अगर आपको याद हो। यूनिवर्सल सेट बच्चों उसको कहते थे जहां से बच्चों हमारा सबसेट आया है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू। ठीक है, जैसे सेट है उसमें देखिए एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों इसमें से हमने एक सबसेट निकाल लिया जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए, अब हम लिखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट की जो है डिफिनीशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरीके से लिख लीजिए। अब इसको पहले मैं समझा दूं तो बच्चों देखिए ये हमारा सेट हो गया यूनिवर्सल सेट, ये इसका सबसेट हो गया। सबसेट जो है इसी के अंदर से निकल के आया है। चूंकि ये वाला सेट इसके अंदर से निकला है इसलिए बच्चों इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो बच्चों यहां पर नोट करिए, लेट U be the universal set and A is a subset of U। देखिए इस तरीके से हमको दे रखा है। और देखिए अब बच्चों का देन, इसको नोट करिए, देन कॉम्प्लीमेंट, देन द complement of A is the set, the complement of set A लिख दीजिए, complement of set A is the set of element of U which contains ठीक है all the element that are not in A। ठीक है, symbolically we denote complement as a dash। ठीक है बच्चों, ये डिफिनेशन है। देखिए बहुत सिंपल डिफिनेशन है, बहुत सिंपल सी बात कही गई है बच्चों। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये वाला जो सेट है इसका ए इज द सेट, एक सेट होगा ऑफ एलिमेंट ऑफ यू विच कंटेन ऑल द एलिमेंट दैट इज नॉट इन द ए, जो कि हमारे ए के अंदर नहीं है।
जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हो गया जिसमें 8 एलिमेंट है, ये ए हो गया इस तरीके से। तो बच्चों इसका जो कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा वो बच्चों होगा हमारा 5 6 7 8। ठीक है, वो सारे सेट बच्चों हम इसमें से ले लेंगे जो कि बच्चों इसके अंदर नहीं है। तो बच्चों इसमें 5 6 7 8 ये था। ठीक है, मतलब जो इसमें है उसको हटा देंगे, फिर एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें वो सारे एलिमेंट नहीं है ए में। तो बच्चों वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, वो सेट हमारा कहलाएगा बच्चों जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और बच्चों इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी कहानी है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ रूल्स निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, ये भी देखिए ये भी एक सबसेट हो गया यू का, देखिए ये भी तो सबसेट हुआ यू का। अब बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बच्चों इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसको भी ऊपर डैश लगा देंगे। तो बच्चों क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट जो कि इसके अंदर नहीं है। तो बच्चों वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों ये पहला हमारा रूल आ गया कि ए डैश का ए डैश, ठीक है, ए डैश का डैश वो बच्चों हमारे पास होगा ए। देखिए ये हमारा ए है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है पहली चीज यहाँ पे प्रूफ हो गई। कुल मिलाकर के एक बार फिर से सुन लीजिए, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट है, सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है। तो बच्चों हम कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे, तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, और वो भी एक सबसेट होता है, उसमें बच्चों वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कि इसके अंदर नहीं है। बस इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। अब बच्चों इससे रिलेटेड हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल को नोट कर लीजिए, और बच्चों फिर हम जो है उसके बाद इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। रूल्स को बच्चों बहुत ढंग से एनालाइज करिएगा, देखिएगा, समझिएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर बच्चों इसी के ऊपर बेस हमारी जो है कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो बच्चों देखिए रूल हमारे क्या है, उनको देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चों पहला रूल है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए some properties of complement set, some properties of complement sets। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हमारा वो है बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉस। तो बच्चों पहला इसमें आता है कि हमारा अगर ए है और बच्चों यूनियन हम ले बच्चों उसका, अगर हम ए का बच्चों इस तरीके से यूनियन ले किसके साथ, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बच्चों हमारा वापस यूनिवर्सल सेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों यदि इसी में एक और ला आता है, अगर हम ए का जो है इंटरसेक्शन ले ए डैश के साथ, तो बच्चों हमारा आ जाएगा नल सेट। ठीक है, इस तरीके से पहला लॉ है। देखिए किस तरीके से मैं आपके सामने लिखता हूं। सपोज करिए बच्चों हमारे पास यू है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इससे बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका ए एक सबसेट है जिसमें है 1 2 3 4, देखिए इस तरीके से है। ठीक है, तो बच्चों अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों चलिए एक बार यूनियन निकालते हैं इसका। तो बच्चों देखिए ए यूनियन बच्चों ए डैश, तो यूनियन में बच्चों क्या होता है, वो सारे टर्म्स लिखते हैं जो हमारे दोनों में आते हैं और रिपीट कोई नहीं होगा। तो बच्चों देखिए पहले वाले में हमारा क्या हुआ 1 2 3 4 ये आया। अब बच्चों जो नहीं आया वो हम लिखेंगे, तो बच्चों ये 5 6 7 8, देखिए देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये क्या है, ये है देखिए यूनियन, सॉरी यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों ये हो गया। तो बच्चों देखिए ए इन यूनियन ए डैश बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल सेट आया। अब बच्चों देखिए हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 1 2 3 4। ठीक है, और बच्चों इंटरसेक्शन किसका 5 6 7 8, देखिए इस तरीके से। अब बच्चों इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारे वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में कॉमन है। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा आएगा 5। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन ए डैश वो बच्चों हमारे पास होता है नल सेट। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बात ये प्रूफ हो गई। ऐसे आपको एनालाइज करना है, अलग अलग सेट होंगे, बड़ा केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा
तब जाकर के आप कुछ जो है कर पाएंगे। चलिए बच्चों, अब देखिए इसमें जो है कुछ और रूल्स हैं, वो भी ऐसे प्रूव होते जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब मैं आपको सामने दिखाता रहूंगा। तो बच्चों इसमें दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चों हमारे पास, इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ये कोई मैथमेटिशियन है, ठीक है, उनका नाम है, उन्होंने लॉ निकाला, वो है बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ए, ठीक है, यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी का अगर हम जो है कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दो अलग अलग सेट है, उसका यूनियन निकाला फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो बच्चों हमारे पास आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये देखिए ये आ गया इस तरीके से, ये उन्होंने पहला रूल डी मॉर्गन साहब ने दिया। दूसरा बच्चों देखिए क्या है, दूसरा है बच्चों हमारे पास कि अगर हमारे पास दो अलग अलग सेट है उनका इंटरसेक्शन ले और बच्चों फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, तो बच्चों हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको देख लीजिए। और बच्चों तीसरा है हमारे पास, उसका नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। वो क्या है बच्चों कि हमारे पास कोई सेट था, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर बच्चों इसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल दें तो हमको वही सेट मिल जाएगा। ये होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंटेशन, एक बार कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसका हमने निकाल दिया तो वही आ जाएगा सेट जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसका लॉ है, आखिरी है, उसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ, ठीक है, एम्प्टी सेट, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा, और यदि बच्चों अगर हम यूनिवर्सल सेट का जो है कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो हमारा नल सेट आएगा। इस तरीके से सिंपल सी बात है बच्चों। और बच्चों इस तरीके से इसकी जो है जितनी भी कंसेप्ट, जितनी भी थ्योरी थी वो बच्चों कंप्लीट हो गई है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चों ये आपको इस एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगी। और बच्चों आर डी शर्मा जी की एक बड़ी ही प्यारी सी बुक है मैथमेटिक्स की, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपकी मदद होगी। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है बच्चों कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं इस चैनल पे आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है बच्चों, आपको जो है करना क्या है बच्चों, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर किसी टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो क्या करना है बच्चों, आपको उस टॉपिक का नाम डालना है। ठीक है, टॉपिक का नाम डालना है और उसके साथ बच्चों नाम मेरा डाल देना है आदर्श अग्रवाल। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है, ठीक है, तो ग्रेविटेशन डालिए और उसके साथ बच्चों नाम डाल दीजिए आदर्श अग्रवाल। ठीक है, या बच्चों आपको जो है पढ़ना है पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक टेबल ऐसे लिखिए। ठीक है, और बच्चों उसके बाद जो है आप आदर्श अग्रवाल नाम डाल दीजिए, आपके सामने वो आ जाएगा। आप क्लास का भी जो है साथ में ऐड कर सकते हो। आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपके बहुत से जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको होगा बेनिफिट। ठीक है, चलिए बच्चों अब जो है स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों जो है क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए लेट यू दिस, एक यूनिवर्सल सेट हमको दे रखा है, इसके सबसेट है ए, बी और सी दे रखा है इस तरीके से। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, बच्चों ए का डबल कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, पिछला वीडियो जो है कोई भी भूलेगा नहीं वरना होगी दिक्कत। तो बच्चों चलिए इसका पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में बच्चों हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो बच्चों इसको करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ए देखेंगे क्या है, तो ए है 1 2 3 एंड 4। देखिए इस तरीके से हमको ए दे रखा है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। अब बच्चों देखिए यूनिवर्सल सेट को आप नोट कर लीजिए क्योंकि सब कुछ इसी से निकल के आएगा। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखिए ये 9 तक हमारा गया।
ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो सेट होगा बच्चों जो हमारे पास इसके अंदर नहीं है। तो 1 2 3 4 इसमें है, तो 1 2 3 4 को हम हटा देते हैं, हमारे पास क्या बचा 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 7 8 9, और ये बच्चों हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए अब बी को नोट करते हैं। तो बी देखिए हमारे पास क्या है, बी है बच्चों हमारे पास 2 4 6 और 8। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से बच्चों हम ये एलिमेंट 2 4 6 8 हटा के एक सेट बनाएंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है बच्चों 2 हम हटा देंगे, 4 हटा देंगे, 6 हटा देंगे, 1 हटा देंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या बचा 1 3, ठीक है 5 और बच्चों 7, ठीक है, और फिर बच्चों ए नहीं 8 भी 8 नहीं है, 8 है इसमें, 8 नहीं हटेगा, और बच्चों 7 1 1 3 5 7 और बच्चों 9, ये इतना आएगा एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये देखिए बच्चों हमारे पास हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों चलिए अगले दो पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। ठीक है बच्चों, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये देखिए, तो बच्चों ए ये लिखा है, सी को हम लिख लेते हैं। तो बच्चों सी है हमारे पास 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से है ये। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे ए यूनियन सी। ये देखिए क्या होता है, ये दिखाता हूं मैं आपको। तो बच्चों ए यूनियन सी क्या होगा, तो चलिए फिर से करते हैं 1 2 3 4। देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, इसके बीच में यूनियन बनाया और बच्चों आ गया 3 4 5 6। ये देखिए ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब बच्चों इसको कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं कि बच्चों हम सारे एलिमेंट जो है वो बच्चों पहले सेट के उतार लेते हैं, और बच्चों अब फिर इसको देखते हैं कि इसमें जो आ गया है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं आया है वो लिख लेंगे बच्चों, कंटेन कर लेंगे इसमें। तो बच्चों देखिए 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें भी आ गया। क्या चीज नहीं है, 5 6। तो बच्चों 5 और 6 इसमें नहीं है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया ए यूनियन सी। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है बच्चों, इसका जो है निकालना है कॉम्प्लीमेंट। बहुत ईजी है बच्चों, यूनिवर्सल सेट से हमारा कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 7 8 9, वही बच्चों यहाँ पे निकल के आएगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा 7 8 9। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए इसको इस तरीके से। ठीक है, चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, अगला पार्ट करते हैं। बच्चों देखिए अब हमको निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो देखिए बच्चों बी हमारे पास क्या है, बी है बच्चों हमारे पास 2 4 6 8। देखिए इस तरीके से ये बी है। ठीक है बच्चों, ए यूनियन बी ये हम निकालेंगे। तो बच्चों देखिए हम लिखते हैं ए है 1 2 3 4। देखिए ए ऐसे आ गया। ठीक है, यूनियन का साइन बनाया हमने, बी लिखा, तो बी है हमारा 2 4 6 एंड 8 इस तरीके से। बच्चों देखिए ए इसका जो आंसर आएगा उसमें 1 2 3 4 हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख लिया। अब बच्चों देखिए 2 और 4 बच्चों हमारा इसमें आ चुका है, तो इसमें छोड़ देंगे। अब बच्चों 6 8 नहीं आए, तो बच्चों हमने 6 और 8 देखिए ये लिख लिया। ये बच्चों आ गया हमारा ए यूनियन बी। अब बच्चों हमको करना क्या है, हमको निकालना है ए यूनियन बी का जो है कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम यूनिवर्सल सेट पे चलेंगे और यूनिवर्सल सेट में से ये सब हटा देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 ये आ गया, 6 8 और हट जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या 5 7 9। तो हमारा आंसर होगा 5 7 9 और बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब बच्चों अगला तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, अगला तो बिल्कुल हलवा है। अभी मैंने आपको बताया था, लॉ में बताया था कि डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब ए डैश का जो है कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो बच्चों ए के बराबर होता है। देखिए यही है। ठीक है, तो बच्चों ए हमारा क्या है, ये है हमारा 1 2
3 एंड 4, और बच्चों यही हो गया आंसर किसका, A डैश A का। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम लास्ट वाला इसका करते हैं, और वो है बच्चों हमारा B माइनस सी। ठीक है, डिफरेंस है B माइनस सी, डिफरेंस ऑफ सेट में आता है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखिए B की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, वो है 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, और C क्या है बच्चों, वो है 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए बच्चों B माइनस सी अगर आप निकालना भूल गया हो तो बच्चों पिछले वीडियोस में से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो B माइनस सी क्या है बच्चों, देखिए क्या होगा B माइनस सी, चलिए ऐसे लिखते हैं 2, 4, 6, 8। देखिए ऐसे हमने लिख लिया, ये हो गया B। फिर बच्चों माइनस बनाया, डिफरेंस इसको बोलते हैं, 3, 4 और 5, 6। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है इसमें देखेंगे कौन से हमारे सेट मतलब एलिमेंट कॉमन है। तो बच्चों 4 दोनों में है और 6 दोनों में है। तो बच्चों हमारे पास B माइनस सी होगा, वो होगा 2 और 8। मतलब क्या होता है बच्चों कि हम जो इसमें दोनों में कॉमन होता है वो इसमें से हटा करके जो बचा उसको यहाँ लिख देते हैं, वही बच्चों हमारा डिफरेंस होता है। तो बच्चों ये हो गया B माइनस सी। अब बच्चों इसका निकालना है हमको कॉम्प्लीमेंट, यानी B माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसमें क्या आया हमारे पास 2 और 8 है केवल। तो बच्चों 2 और 8 को छोड़ देंगे, बाकी सब हमारा जो है आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 है, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ये बच्चों हो गया इसका जो है आंसर, और इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए ये लिखा है कि बच्चों इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ U इक्वल टू दिस फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, ये देखिए हमको सब सारे सेट के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला पार्ट है हमारा कि हमको दे रखा है A इक्वल टू ABC। देखिए इस तरीके से हमको दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों चलिए यूनिवर्सल सेट हम लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होना। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा ABCDE। ठीक है, FGH, यहां तक बच्चों हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब बच्चों ये A हमको दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A जो सेट होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, ABC इसमें से हटा देंगे, तो बाकी आ रहा है हमारे पास DEFGH। क्वेश्चन खत्म। सेकंड है बच्चों हमारे पास सेट है B। तो B है बच्चों हमारा DEFG। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से है। बच्चों हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी B डैश। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हम यहां से DEFG हटा देंगे चारों। तो बच्चों हमारा जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा ABC। ठीक है, ये हट जाएगा और लास्ट में आएगा H। ये बच्चों हो गया इसका आंसर, थर्ड वन। ठीक है बच्चों, हमने लिखा सेट C। तो देखिए हमारे पास क्या है, C है हमारा ACEG। देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये आएगा C डैश। तो C डैश बच्चों यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। तो बच्चों क्या होगा, A गया B उतरेगा। ठीक है, C गया, ठीक है, D उतरेगा। ठीक है, E हटाया F आ गया। ठीक है, अब बच्चों फिर उसके बाद G हटाएंगे H आ जाएगा, ये आ गया। कुल मिलाकर के बच्चों कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो इसमें है, जो इस वाले में है वो इसमें से हटा के बाकी वाले रिमेनिंग लिख दी, ये आ गया। अब बच्चों इसका है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे D दे रखा है। D में क्या है बच्चों, हमारे पास है FGH और A। देखिए इस तरीके से हमको दे रखा है, आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं जो आपके पास है। तो बच्चों क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, देखिए FGH हट गया, A भी हट जाएगा, तो बचे 4 वाले। तो बच्चों क्या ACDE। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है।
बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, देखिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बच्चों हमको 1 2 3 इस तरीके से करके टोटल 11 जो है सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रखे हैं, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है। तो यूनिवर्सल सेट दे रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए, लिख लीजिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो बच्चों क्या है, वो है वो है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बच्चों नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो बच्चों होते हैं हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जाएगा इनफाइनाइट तक। ये बच्चों हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहला वाला पार्ट करते हैं। तो पहले वाले में बच्चों हमको दे रखा है x इज सच दैट है, x इज एन इवन, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ये देखिए हमको दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों इन नंबर्स में से हम इवन नेचुरल नंबर हम हटा देंगे, तो बच्चों इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बच्चों आएगा ऑड, यानी कि इसका आंसर होगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों वो होगा x इज सच दैट, ठीक है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस सिंपल सी बात, जो उसमें उधर दिया है उसका जो है उसको यूनिवर्सल में से हटा देंगे, वो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, खत्म कहानी। अब बच्चों सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दे रखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बुक में भी देख सकते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों इसमें से ये यूनिवर्सल सेट है, इसका बच्चों कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि बच्चों हमको वो निकालना है जो इसमें है, जो इसमें है वो हटा देंगे, जो नहीं है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बच्चों इस वाले सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात। ठीक है, ये आ गया, खत्म। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थर्ड पार्ट है। ठीक, यहां पर देखिए ये आ गया इस तरीके से, x इज सच दैट x, ठीक है, x इज सच दैट x is a positive multiple of 3। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए नेचुरल नंबर इसमें रखे हुए हैं, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे यूनिवर्सल सेट। इसमें बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 भी आएंगे। तो बच्चों देखिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, इस पूरे सेट में से हम मल्टीपल ऑफ जो है 3 हटा देंगे। तो बच्चों यहां पे देखिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, ठीक है, x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। देखिए ये आ गया, मतलब क्या वो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर में आ रहा है, लेकिन वो सारे नंबर हट जाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है। बस खत्म, ये बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बच्चों चौथा है x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए क्या हो गया बच्चों, हमारे पास हुआ फोर्थ है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर में हमारे सारे नंबर हैं, तो इसमें प्राइम नंबर भी होंगे, ठीक है, और कंपोजिट नंबर भी होंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए हमारा जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बच्चों इस तरीके से लिखेंगे, x इज सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, और 1, x इक्वल टू 1, ये बच्चों हमारे पास आएगा। ठीक है, जो कि हमारा प्राइम नंबर नहीं है या कंपोजिट नंबर है, वो लिख सकते हैं। तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए 4 पार्ट हमारे सॉल्व हो गए। अब बच्चों चलिए आगे के पार्ट करते हैं। तो पांचों में देखते हैं क्या है बच्चों। ठीक, ये बच्चों आ गया पांचवा क्या है, ये है x इज, पांचवा ये है। देखिए हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका, x इज दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये हमारा सेट दे रखा है। अब बच्चों इसका जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे
तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, इस वाले यूनिवर्सल सेट में से वो सारे नंबर हम हटा देंगे जो कि 3 और 5 के डिविजिबल होंगे। तो बच्चों क्या होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कर लीजिए वो सारे नेचुरल नंबर है, एंड यहां लिखिए एंड नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, 3 और 5। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए गया। अब बच्चों देखिए क्या है 6 नंबर, 6 वाला क्वेश्चन है इसका। 6 में देखिए x इज दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ये देखिए दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो बच्चों इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे, तो बच्चों इन सारे परफेक्ट स्क्वायर को हम हटा देते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा इसका। तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से आएगा। ठीक, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों इसके बाद है हमारा 7th नंबर, x इज सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ठीक, ये आ गया इस तरीके से, ये देखिए ये लिखा हुआ है। अब बच्चों देखिए क्या है इसमें कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। अब बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बच्चों इस यूनिवर्सल सेट में से वो सारे नंबर हम हटा देंगे जो परफेक्ट क्यूब है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये बच्चों देखिए इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये लॉजिकल वाले खत्म हो, कैलकुलेशन वाले आ गए। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। तो देखिए बहुत इजी है, जो आगे 3-4 क्वेश्चन है वो बच्चों और ज्यादा इजी है। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन है नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है बच्चों, x इज सच दैट कि हमारा x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये हमको दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो बच्चों क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक, ठीक, ये बच्चों आ गया। तो बच्चों हमारा सेट में सिर्फ 3 आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। तो बच्चों इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ये बच्चों इस तरीके से आएगा, क्योंकि 3 इसमें आ गया तो बच्चों इसमें से 3 हटा देंगे, बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9th में है x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी 2x इज इक्वल टू 4, यानी कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि इस सेट में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है 2। और बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से 2 हटा देंगे तो बच्चों हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये बच्चों होगा इसका आंसर। अब बच्चों इसके लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं, वो भी बहुत इजी हैं, चलिए उसको भी कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए बच्चों ये हमारा है 10th। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, तो हो गया दिस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो बच्चों 6 7 इसके आगे देखिए, सपोज करिए 7, ये आ गया इस तरीके से। ठीक, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो 7 और 7 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो बच्चों यहाँ पे है। इसका निकाला है कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों ये सारे नंबर हम हटा देंगे, हमारा आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इसका आएगा x इज सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से इसका आंसर आएगा। यानी अगर दूसरे फॉर्म में लिखें तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, देखिए आ गया इस तरीके से। ठीक है, इसमें सारे नंबर हमारे 7 से छोटे हैं। अब बच्चों इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, काफी इजी है। तो देखिए लिखा हुआ है हमारे पास x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, 2x इज ग्रेटर देन 9, यानी x इज ग्रेटर देन 9/2। ये बच्चों आ गया। तो बच्चों x इज ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4 से ज्यादा। इसके इधर वाले जितने भी नंबर हैं वो इसमें सेट में आ रहे हैं।
इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों इस वाले को सारे को हटा देंगे तो इधर बचेगा। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका आंसर आएगा 9/2 यानी कि 4.5 से कम। तो बच्चों आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, देखिए ये इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक की बात है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ u इक्वल टू दिस, a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। सेकंड पार्ट है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ a यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b डैश। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b निकालते हैं। तो बच्चों उसके लिए बच्चों हम सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं u है बच्चों 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, ये देखिए u है। ठीक, अब बच्चों देखिए हमारे पास हमको दे रखा है सेट a। तो एक है बच्चों 2, 4 और बच्चों 6 एंड 8। देखिए इस तरीके से है। ठीक है, तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 1 इसमें नहीं है, 2, 3, 4 हट जाएगा बच्चों, 5 आएगा, ठीक है, और 6, 7 आएगा बच्चों, 8 हटेगा, 9 आएगा। ये देखिए बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हुआ। ठीक है बच्चों, हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है 1, 3, 5, 7 और 9। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर बी। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं यहाँ पे बी। तो बी है हमारा 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बच्चों क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ए है, जो इसमें है वो उसमें से हटा देंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहां बचेगा 1, 2, 3 हट जाएगा बच्चों, आएगा 4, 5 हटेगा आएगा 6 बच्चों, 7 हटेगा आएगा 8 एंड 9। ये बच्चों होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है बच्चों, यह है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो आया हमारे पास वो आया 1, 4, 6, 8 एंड 9। देखिए इस तरीके से ये आ गया, चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, पूरा है ये वाला। ठीक है, अब बच्चों चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में है बच्चे ए यूनियन बी। तो बच्चों सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। तो बच्चों क्या ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों, ए लिखेंगे, ए आएगा 2, 4, 6, 8। ठीक है, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आ गया। और बच्चों यूनियन आएगा बच्चों, वो आएगा 2, 3, 5 और 7। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यूनियन निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, हम पहले वाले का पूरा एलिमेंट एज इट इज लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, और बच्चों फिर देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा है। तो बच्चों 2 इसमें आ चुका है, ठीक है, 4 है, 4 इसमें है नहीं, 3 है, 6, 8 कुछ नहीं है। तो बच्चों इसमें 3, 5, 7 नहीं आया है। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया 3, 5, 7। अब बच्चों इसको एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो बच्चों आ गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये देखिए इस तरीके से आ गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखिए आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो बच्चों क्या होगा, इस सारे एलिमेंट को हम यूनिवर्सल से हटा देंगे, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो देखिए इसमें 1 नहीं है तो 1 आ गया, और बच्चों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो सब हटा देंगे 9। तो बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा बच्चों, वो आएगा 1 एंड 9। ठीक है बच्चों, देखिए लीजिए यहां पे इस तरीके से आ गया। ठीक, ये आ गया, नोट कर लीजिए इसको जरा।
अब बच्चों ये किसके बराबर है? ये है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के बराबर है। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है दोनों का कॉम्प्लीमेंट, इनका बच्चों हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, देखिए इस तरीके से हो गया। और बच्चे देखिए 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों इंटरसेक्शन 1 4 6 8 9, तो बच्चों 1 4 6 8 9, ये बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से आ गया। इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चों? वो एलिमेंट आता है जो दोनों में कॉमन हो। तो बच्चों देखिए दोनों में कॉमन हमारा क्या है? दोनों में कॉमन है हमारा, और वो कॉमन है 1 देखिए दोनों में है और 9 दोनों में है। तो बच्चों 1 and 9 ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास आ गया 1 and 9। ठीक है बच्चों, इसको डाल दीजिए 1, इसको डाल दीजिए 2। जरा ध्यान से देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वो बच्चों आ रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। देखिए ये भी 1 and 9 है, ये भी 1 and 9 है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ? ए यूनियन बी का जो आया है बच्चों कॉम्प्लीमेंट, वो बच्चों आया है इस तरीके से ये। ठीक है बच्चों, देख लीजिए ध्यान से। तो बच्चों क्या हो गया? ये हो गया बच्चों वेरीफाई, खत्म क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आ गया। ठीक, आराम से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब बच्चों चलिए करते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट बच्चों करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा सेकंड पार्ट, बस जो उसमें कहा गया है वो आप करते जाइए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखिए ए और बी हमारे पास लिखा हुआ है, तो बच्चों हम इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, देखिए क्या होगा? 2 4 6 8, देखिए ये हमारा हुआ ए। ठीक है, इसमें हमने लगाया इंटरसेक्शन, क्या है ये बच्चों? 2 3 5 7, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, ये आ गया। तो बच्चों इंटरसेक्शन हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें और इसमें कॉमन है सिर्फ हमारा 2। तो बच्चों देखिए हम यहां पे लिख देंगे 2, सिर्फ एक ही आया है हमारे पास। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी ऐसे आया बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसका हम निकालते हैं इस तरीके से, जो है इस तरीके से बच्चों हम निकालते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हम हटा देंगे जो कि हमारा इसमें है। तो बच्चों इसमें सिर्फ 2 है, तो बच्चों हम इसमें से 2 हटा देंगे, बाकी लिख लेंगे। तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब बच्चों क्या करिए, देखिए हमारा किसके बराबर है? ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई। तो बच्चों ये दोनों हमारे पास लिखे, इनका हम निकालते हैं बच्चों यूनियन। तो देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या आ रहा है बच्चों? 1 3 5 7 9, ये देखिए ऐसे आ गया। यूनियन लिखा हमने, वो हो गया 1 4 6 8 and 9, देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों यूनियन क्या होता है बच्चों? पहला वाला हम पूरा का पूरा लिख लेते हैं 1 3 5 7 9, ये आ गया बच्चों। देखिए अब बच्चों इसमें देखेंगे जो जो एलिमेंट इसमें है और इसमें भी है उसको छोड़ करके बाकी सब लिख लेंगे। तो देखिए 1 है, 3 है बच्चों, 4 नहीं आया इसमें, फिर बच्चों 6 नहीं आया, फिर 8 नहीं आया, बस इतना ही नहीं आया, बाकी सब आ चुका है। 4 6 8 नहीं है, 9 भी आया हुआ है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आया, अगर हम ऑर्डर में लिखें तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखिए क्या आया? ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये देखिए आया ऐसे। अब बच्चों जरा इसको देखिए पूरा, और बच्चों इसको देखिए पूरा। देखिए दोनों एक ही चीज है, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। तो इसको देखने से बच्चों हमारा क्या होता है? हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बच्चों ये देखिए हो गया वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई करना था। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ।
बच्चों अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन नंबर में कहा गया है बच्चों कि ड्रा द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखिए, ये हमको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो बच्चों चलिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों सपोज करिए एक हमारा यूनिवर्सल सेट है, उसमें से एक सबसेट ए है, एक सबसेट बी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट इस तरीके से यू। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये है सेट इस तरीके से और ये सेट है इस तरीके से। ये है बच्चों ए, ये है बच्चों बी। सबसे पहले हमने ये बना दिया। ठीक है बच्चों, ये हो गया यू। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बच्चों हमको पता है, रुकिए पता है छोड़िए, अच्छा अब देखिए बच्चों ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ए यूनियन बी बच्चों होता है ये पोर्शन। ठीक है, जब मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था वो बच्चों इसमें ये आया था, ये पूरा का पूरा कॉमन पोर्शन होता है हमारा ए यूनियन बी। ठीक, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ए यूनियन बी इस तरीके से होता है अंदर वाला, मतलब जो ए पार्ट ए में भी है और बी दोनों में है वो बच्चों ए यूनियन बी हुआ। तो बच्चों ये पार्ट हुआ हमारा हुआ ए। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो सारा पार्ट जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो बच्चों देखिए वो क्या होगा, मैं फिर से आपको बना के दिखा देता हूं। तो बच्चों देखिए ये इस तरीके से हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हुआ बच्चों ए, ये हुआ बी। ठीक है, ये वाला हो गया ए, ये हो गया बी, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों ये यूनिवर्सल हो गया। तो बच्चों ये सारा पार्ट जो कि ए यूनियन बी के बाहर का है, ये वाला देखिए। ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट बच्चों होगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों अगला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो बच्चों अभी मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बच्चों उसमें एक बताया था डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसमें बच्चों क्या बताया था हमने? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये बताया था बच्चों। तो बच्चों जो इसका वेन डायग्राम होगा वही एग्जैक्टली इसका होगा। तो बच्चों इसका वेन डायग्राम हमने ये बनाया है, तो यही बच्चों इसका होगा। और बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये चीज प्रूव भी की है। थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए। तो बच्चों जो वेन डायग्राम ये है वही है। तो बच्चों ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड का वेन डायग्राम है, इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान लिख लीजिए, डायग्राम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा दो पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। चलिए बच्चों अब जो है हम इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? हमको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये हमारा इस तरीके से एक, इस तरीके से ये हमारा एक जो है यू यूनिवर्सल सेट है। इसमें बच्चों एक हमारा ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये यू है। बच्चों इंटरसेक्शन क्या होता है? जो ए और बी का कॉमन पार्ट हो। तो बच्चों ए का और बी का कॉमन पार्ट ये बीच वाला है, देखिए बस इतना ही कॉमन पार्ट हमारा है। तो ये पोर्शन हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए ऐसे हो गया, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट, और बच्चों ये देखिए हुआ ए, ये हुआ बच्चों बी, और बच्चों ये जितना भी पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से ये, ठीक है, देखिए ये देखिए ये, ठीक, ये भी रहा, ये भी आएगा। ठीक,
देखिए क्या हुआ, ये ए इंटरसेक्शन बी है, बीच में दो ए और बी दोनों में कॉमन। और बच्चों ये जो है कॉमन पोर्शन को छोड़ करके जो भी बचा वो बच्चों इसका होगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट का फिगर है थर्ड वाले का। तो इसका हो गया बच्चों डायग्राम ऑफ थर्ड। यहां इसको लिख लीजिए, वेन डायग्राम ऑफ थर्ड पोर्शन। देखिए इस तरीके से निकली, जो कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का इनवर्स। ठीक है बच्चों। और बच्चों मैंने अभी आपको इसके कंसेप्ट से पहले बताया था बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें क्या बताया था मैंने कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस तरीके से होता है बच्चों। और अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ये प्रूव भी किया, हम लोगों ने वेरीफाई किया इसको। तो बच्चों जो इसका फिगर है वही बच्चों इसका फिगर होगा। तो बच्चों ये भी डायग्राम किसका है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, जो कि है हमारा दिस यूनियन दिस। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है हो गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट होता है। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन if A is the set of all the triangles with at least one angle different from 60, what is complement of A? ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है, U क्या है, all the triangles in a plane, ये बच्चों हमारा है U। ठीक, अब बच्चों ए क्या है, ए क्या है, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया कि एंगल है जिसमें हमारा बच्चों एक एंगल जो है वो डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे सारे ट्रायंगल हम इसमें से हटा देंगे। ठीक, तो बच्चों हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या आएगा। ठीक है, जो हमारा एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है बच्चों, हमारे पास क्या होगा कि ऐसे ट्रायंगल को हटाएंगे बच्चों हम, तो बच्चों आएगा ए डैश इज ए सेट ऑफ, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बच्चों इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। अब बच्चों इस कंडीशन को जब हम हटाएंगे तो बच्चों हमारा 60 डिग्री से बराबर आना चाहिए। ठीक है, और जैसे बच्चों हम 60 डिग्री के बराबर बच्चों एंगल लेंगे, ठीक है, दो का, इसमें एटलीस्ट है बच्चों दो एंगल जब हमारे 60 डिग्री के बराबर आएंगे तो तीसरा अपने आप ही उसके बराबर आ जाएगा। और बच्चों उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो सेट बनेगा वो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल का बनेगा। ठीक है, अब बच्चों ये बच्चों क्या होगा, ये हो सकता है एंगल हमारा इतना हो दूसरा इतना हो, ये एक अलग मैटर है, लेकिन बच्चों फिर सारे एंगल हमारे 60 डिग्री अपने आप ही हो जाएंगे। इसलिए बच्चों ये इसका हुआ आंसर। और बच्चों इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों हमको बच्चों ये कुछ दे रखे हैं स्टेटमेंट, इसको हमें लॉजिकल बनाना है, हमको इसको बताना है कि इसके इक्वल टू क्या चीज आएगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसे करने से नहीं समझ में आएगा। चलिए बच्चों हम इसका एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे हमने सपोज कर लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे एक सबसेट निकला है, वो है 1 2 3। ठीक है, देखिए इस तरीके से निकला है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसका यदि हम कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो बच्चों 1 2 3 यूनिवर्सल में से हटा देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बच्चों आ गया 4 5 6, देखिए ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारे पास ए हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब जो यह कह रहा है वो बच्चों हम सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा यहां लिख देंगे। तो बच्चों पहला ए यूनियन ए डैश। ठीक है, तो बच्चों लिखिए ए
यूनियन ए डैश। तो बच्चों ए की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। यूनियन बनाया बच्चों हमने, हमारे पास ए डैश है बच्चों आया 4 5 6, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है कि पहला वाला हम पूरा का पूरा उतार लेते हैं, फिर बच्चों दूसरी की ओर देखते हैं, जो इसमें नहीं आया है वो हम लिख लेंगे। तो बच्चों आएगा 4 5 6, देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये जो आया है वो बच्चों ये वाला सेट है, तो बच्चों ये आ गया इसका आंसर यू। तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से खत्म हो गया। चलिए अब बच्चों करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए दूसरे में हमारा क्या है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यानी नल सेट का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकल रहा है ए के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा वो देखेंगे बच्चों। देखिए हमारे पास क्या आता है, यहां पर देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, फाई बच्चों एलिमेंट हुआ इस तरीके से, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, ये तो अपने आप में खाली है, तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा एक तरीके से u, या लिखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी u, तो बच्चों हो जाएगा 5 ऐसे इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है इसमें कि कुल मिलाकर के बच्चों हमको u और a में हमको निकालना है इंटरसेक्शन। तो बच्चों हम u और a में बच्चों हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास u इंटरसेक्शन a, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब u क्या है हमारा, u है 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 1 2 3, ठीक है 1 2 3, देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है हम उसको लेंगे। तो दोनों में कॉमन आ गया 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ये कॉमन आ गया दोनों में इस तरीके से, और ये है बच्चों एक है बराबर। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए हमारा ए के बराबर है, तो बच्चों हम यहाँ पे ए लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए इस तरीके से आ गया, तो ये बच्चों हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों अगला है हमारा, वो है बच्चों कि हमको निकालना है ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो है इंटरसेक्शन। तो ए ये है, कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 1 2 3, ये देखिए इस तरीके से आया। इंटरसेक्शन 4 5 6, ये देखिए इस तरीके से आया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे बच्चों। तो दोनों में कॉमन हमारा कुछ भी नहीं है, तो बच्चों यहां आएगा नल सेट। तो ये इसका आंसर हो गया नल सेट, ठीक, खत्म, फिनिश क्वेश्चन। अब बच्चों चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट और पार्ट। तो देखिए ये लिखा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास यू है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट इसी में से निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास एक ऐसा सेट आएगा जिसमें से हम ये सारे हटा दें, मतलब क्या बचा हमारे पास, नल सेट बचा, ठीक है बच्चों। अब यानी कि क्या हुआ कि u डैश दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा हो गया नल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ। तो बच्चों नल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या हुआ 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है। ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये है। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो आएगा। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो ये आ गया। तो बच्चों इसका आंसर ये, और इस तरीके से बच्चों ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के लिए, अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।